भाई चंद्रशेखर आज़ाद, उनका जीवन, उनका काम, उनके विचार और उनका जो तौर तरीका है वो सर्व जातियों को साथ में लेकर आज सारे भारत में एक चेहरा बन चुके हैं, जिनसे बड़े बड़े राजनेता कांग्रेस और भाजपा के घबराकर बंगले झांकने लगे हैं। तो मैं खुद संघर्षशील इंसान हूं, उसी तरीके का मुझे नेता मिला, इसलिए मैंने उनके साथ में जाने का फैसला किया। पार्टी पूरा एमएलए ने काम किए, वो अपने चेले चंटारी के किए, आम जन को बिल्कुल भी साथ में लेकर नहीं चले। मैं गरीब का बेटा हूं, मैं किसान का बेटा हूं, आम आदमी का सम्मान करना जानता हूं। मैंने देखा है क्षेत्र में किसी भी नेता या पार्टी से टक्कर नहीं है, क्योंकि जब सर्व समाज किसी के घोटालों को, किसी के गलत चेहरे को और उसकी नीयत को पहचान जाता है तो सर्व समाज का प्यार मिलने जा रहा है। टक्कर कहीं पर है ही नहीं, एक तरफा मोहर लगने जा रही है। मेरे से आप अंडरटेकिंग ले सकते हैं कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। पार्टी का जो फैसला होगा वो मेरे लिए एक आदेश होगा। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया और आगे भी काम करने जा रहा हूं। तो आप सब भरोसा कीजिए, मैं इस पार्टी को बिल्कुल भी ना छोड़ने जा रहा हूं। इस संगठन के साथ में हम सब मिलकर आगे बढ़ने का काम। मैं कहता हूं कि मैं इस पार्टी का दामन नहीं छोड़ूंगा। मैंने काम किया है, बिना बने और बिना लड़े मैं कम सेवा करूंगा। लेकिन यदि पार्टी ने भरोसा किया तो आप पार्टी के पदाधिकारियों को आश्वस्त करता हूं कि पृथले विधानसभा यदि मुझे एक आशीर्वाद और भरोसा पार्टी का जमता है तो इस बार पृथला विधानसभा से ये सीट आजाद समाज पार्टी की निकलने जा रही है। जो टैग पृथला विधानसभा पर कमजोर नेताओं का आज तक लगता रहा है, उस दाग को धोने का राजेश तेवतिया काम करेगा। जीवन जितना भी मेरा है, सारा का सारा जीवन क्षेत्रवासियों के लिए समर्पित है। कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मुद्दा है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब सबको पता है कि आज हरियाणा में विधानसभा के जो चुनाव 1 अक्टूबर को होने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग आगामी रणनीति और अपने विचारों को शेयर करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो लेकर आप इलेक्शन में इस बार दौरा पेश करेंगे? देखिए, मैं आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम, हमारे सुप्रीमो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारे भीम आर्मी चीफ भाई विनय रतन जी और हरियाणा प्रभारी डॉक्टर धर्मवीर परवाल जी के नेतृत्व में उनकी आस्था, उनके विचारों और उनके संघर्ष को नमन करते हुए, उनकी भावना और उनके एक सेवा के जज्बे के साथ में सोचकर और देखकर मैंने अपना मन इस पार्टी में बनाया। तो उनके नेतृत्व में मैं एक सिपाही की तरह काम करने जा रहा हूँ। राजा जी, पहले आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, आप क्या मन बन गया कि पार्टी की आप टिकट पर उम्मीदवार तो दावेदारी ठोकते हैं? देखिए, निसंदेह मैं ये मानता हूँ कि क्षेत्र जो हमारा पृथला है, उन्होंने हर किसी नेता को देखा है। कांग्रेस के कैंडिडेट का भी शासन देखा, उसके बाद में बसपा के कैंडिडेट भी देखे और अब निर्दलीय भी चुने। मैं ये मानता हूं कि जब तक नीति और विचारधारा जन जन तक नहीं पहुंचेगी कि कौन प्रतिनिधि किस तरीके से आगामी चुनाव में अपनी रूपरेखा को या अपने विचारों को रखने जा रहा है, तो इसलिए मैंने एक उचित फैसला और मैंने अपने साथियों से पूछकर एक फैसला लेने का ये जो निर्णय लिया है कि आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद, उनका जीवन, उनका काम, उनके विचार और उनका जो तौर तरीका है वो सर्व जातियों को साथ में लेकर आज सारे भारत में एक चेहरा बन चुके हैं, जिनसे बड़े बड़े राजनेता कांग्रेस और भाजपा के घबराकर बंगले झांकने लगे हैं। तो मैं खुद संघर्षशील इंसान हूं, उसी तरीके का मुझे नेता मिला, इसलिए मैंने उनके साथ में जाने का फैसला किया। पार्टी पहले भी तेवतिया जी पृथला से विधायक रह चुके हैं, आप भी तेवतिया हैं, वीरेंद्र लावलपुर वो भी तेवतिया हैं, तमाम तेवतिया कैंडिडेट बन रहे हैं। क्या लगता है कि तेवतिया पाल बड़ी पाल है, तेवतिया पाल का आपको पूरा सहारा मिलेगा, सहयोग मिलेगा? मैं निसंदेह कहता हूं कि तेवतिया पाल इस बार आपके बेटे और भाई पर अपनी मोहर लगाने जा रही है। पार्टी की यदि मुझे उचित समझती है, टिकट की आधिकारिक घोषणा होने के बाद में जन जन इस चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और सारी तेवतिया पाल के साथ साथ डागरपाल और सारी 36 बरादरी, क्योंकि उन्होंने मेरा काम देखा है, उन्होंने मुझसे प्यार किया है, मैंने अपने विधानसभा के क्षेत्रवासियों की भगवान की तरह पूजा की है, किसी भी व्यक्ति का मैंने तिरस्कार नहीं किया। तो मेरा जीवन और मेरे
परिवार का सारा काम अपने क्षेत्र की सेवा, खुशहाली और उनकी तरक्की के लिए रहा इन है। मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे आप? देखिए, पृथ्वी विधानसभा में बहुत सारी परेशानियां हैं जो कि पूर्ववर्ती नेताओं का ध्यान ही नहीं गया। उनका ध्यान क्यों नहीं गया कि क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है वो एजुकेशन हब की है। क्यों नहीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, क्यों नहीं मेडिकल यूनिवर्सिटी, क्यों नहीं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पृथला क्षेत्र में ला पाए? क्योंकि सोच उनकी नहीं थी, या उनको, मैं कहता हूं कि या उनको ज्ञान नहीं था या उनकी मंशा ठीक नहीं थी। तो सबसे बड़ी मैं आपसे बात कहता हूं कि पृथला विधानसभा की जो प्रमुख बातें हैं कि पृथला विधानसभा एजुकेशन हब होगा। इसके साथ साथ दुनिया भर के युवाओं को हर बार धोखा दे दिया जाता है। आप मेरे से पूछो, अलग से देख ले, कोई भी युवा आकर मेरे क्षेत्र का मेरे से पूछ ले, यदि वो काबिल है और यदि उसकी जगह कहीं पर सेट नहीं हो पा रही है तो किसी भी तरीके से सरकारी और गैर सरकारी उसको हौसला और विश्वास देकर हम उनको सेट करने का काम करेंगे। पहली बार पार्टी चुनाव लड़ रही है हरियाणा के अंदर। जो पहले पूर्व के विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया कहते हैं 1500 नौकरी मैंने दी, उनके बाद बसपा के विधायक कहते हैं मैंने 2500 करोड़ के कार्य कराए। अब विधायक नैनपाल रावत जी गए हैं। किस तरीके से टक्कर में चुनाव लड़ेंगे और क्या क्या बड़े मुद्दे आपके विधानसभा में रहेंगे? क्योंकि लगातार विधायक पूर्व के कह रहे हैं कि हमने बड़े बड़े कार्य पृथला में किए। देखिए, अब ना वक्त बहुत तेज गति से बदल चुका है। जो भी पूर्व एमएलएज ने काम किए वो अपने चेले चंटारी के किए, आम जन को बिल्कुल भी साथ में लेकर नहीं चले। मैं गरीब का बेटा हूं, मैं किसान का बेटा हूं, आम आदमी का सम्मान करना जानता हूं। मैंने देखा है क्षेत्र में कि किस तरीके की जो समस्याएं हैं। एक माँ और बाप जिसके 4 बेटे हैं, सरकारी और गैर सरकारी कहीं पर भी रोजगार नहीं है, तो वो घर किस तरीके से महसूस करता है। तो हर घर से इस बार मुझे आशीर्वाद मिला है। तो ये चुनाव मेरा नहीं है और किसी भी नेता या पार्टी से टक्कर नहीं है, क्योंकि जब सर्व समाज किसी के घोटालों को, किसी के गलत चेहरे को और उसकी नीयत को पहचान जाता है तो सर्व समाज का प्यार मिलने जा रहा। टक्कर कहीं पर है ही नहीं, एक तरफा मोहर लगने जा रही है। विधानसभा में कहा जाता है बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इसके लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, पृथला विधानसभा में निसंदेह आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि बेरोजगारी एक ऐसी बड़ी समस्या हमारे सबके सामने आकर खड़ी हो गई है जिसका निदान पूर्ववर्ती नेताओं ने नहीं खोजा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ना केवल अपने युवा भाइयों के लिए, यदि आपकी नीयत सही है और यदि आप काम करना चाहते हैं तो हजारों फैक्ट्रियां पृथला क्षेत्र में हैं जो जिसकी योग्यता जिस प्रकार की होगी। मैं खुद, यदि ऊपर वाले ने समय दिया, पार्टी का भरोसा रहा और हम विधानसभा में चुनकर गए तो सबसे पहली बात मैं युवाओं को रोजगार देने का काम करने जा रहा हूं। तेवतिया जी, जनप्रतिनिधि को चुना जाता है मूलभूत सुविधाओं, अगर उन मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता को ट्रस्ट करना है, खासतौर पर पृथला विधानसभा बहुत बड़ी जनता बताई जाती है। जनता त्रस्त है, ऐसे ऐसे गांव में जब पीने के लिए पानी नहीं है, सड़कें नहीं है। और आप क्या, अधिकतर जो भी नेता आता है बात करता है यूनिवर्सिटी की, मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। उसमें आपका क्या विचार हो? क्योंकि हर नेता बातें बड़ी बड़ी करता है मगर जब मैनिफेस्टो लाता है मैनिफेस्टो पर खरा नहीं उतर पाता। देखिए, मैं आप सबको ये बता दूं और सारे क्षेत्रवासी मुझे इस समय भी देख रहे होंगे और पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी देख रहे होंगे, जिस तरीके से पार्टी जमीन से निकल के आज यहाँ तक पहुँची है, उनका काम, उनकी विचारधारा सबने देखी है। और क्षेत्र में हर जगह मैं घूमा हूँ, एक एक घर से, एक एक गली से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ और परिचित हूँ मूलभूत सुविधाओं के लिए। क्योंकि आज मेरे पास में सीमित पावर्स थी, लेकिन पिछले 15 सालों में भी मैं मूलभूत सुविधाओं के लिए डीसी से, एसडीएम से कितनी बार मिला हूं। लेकिन भाजपा सरकार के अधिकारी और सरकार एक ऐसी है, आंख को मूंद कर बैठी हुई है, उनको जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। मैं आप सबको ये भरोसा देता हूं, आश्वस्त करता हूं कि मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी, सड़क, और जिनके पास में अपने कहीं पर कोई ऐसा गरीब है कि कोई मकान नहीं है तो किसी भी तरीके से उनको एडजस्ट करना और उन मांगों को प्रायोरिटी पर पूरा करना मेरी प्राथमिकताओं में शामिल है। जनता का सवाल था मूलभूत, जनता के सामने ही, क्योंकि जनता आपको देख रही है तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तमाम चैनलों के माध्यम से। अगर वादा करते हैं तो जनता को मौका देती है, अगर नहीं पूरा हो पाए तो क्या होगा? मैं वादा नहीं करता, मैं काम करने वाला इंसान हूँ। मैंने पहले भी क्षेत्र में इस तरीके की बातें रखी हैं कि पृथला विधानसभा
इस बार सभी को देख चुकी है। वो एक शिक्षित और मजबूत उम्मीदवार की तलाश में थी, जिसकी तलाश मेरे पर आकर मैं ये समझता हूँ कि शायद खत्म हुई है। काम करना भी जानता हूँ और काम निकालना भी जानता हूँ। 25 साल की वकालत को साइड में रखकर मैंने सेवा राजनीति के माध्यम से एक जरिया चुना है, जो कि मैं मानता हूँ कि कोई भी अधिकारी या सरकार राजेश तेवतिया की बात को हल्के में लेने का काम करेगी ही नहीं। राजनीतिक परिवार रहा है, तो जनता के लफ्ज को भली भांति से परखते हैं, परंतु जनता इस बार कुछ अलग ही मन बना के बैठी है। जनता ने बहुत दुख कर रहा है, आंसू भी देखे हैं, जनता ने नेताओं के आंसू भी देखे, जनता ने वादे भी देखे, वादे आप भी कर रहे हैं, क्या पूरे हो पाएंगे? फिर दोबारा वही सवाल। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मेरे फादर 60 साल कांग्रेस में रहे, 3 बार पलवल विधानसभा से कांग्रेस के पैनल में शामिल हुए। दुर्भाग्यवश वो एमएलए तो नहीं बन पाए, लेकिन जो उन्होंने संस्कार और जनता की सेवा का भाव मेरे अंदर दिया, तो उस बात को मैंने आगे बढ़ाकर 2014 में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार और 2019 में कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर बतौर कांग्रेस प्रत्याशी के कैंडिडेटर के रूप में मेरा नाम गया। लेकिन फिर कांग्रेस ने वही खेल खेला और फिर मुझे टिकट नहीं दी। तो मुझे एक ऐसे मंच की तलाश थी, मुझे एक जगह की तलाश थी जहां पर मेरे जैसा काबिल, होनहार और मजबूत इंसान एक जगह पर पहुंचकर जनता की सही तरीके से सेवा कर सके। लेकिन ये बात आप दिमाग से निकाल दो कि एक भी क्षेत्रवासी मेरा तन, मन और मेरी आत्मा, शरीर, इस क्षेत्र की मैंने भगवान की तरह पूजा की है। आप सबको मायूस नहीं करूंगा। मैं काम के आधार पर वोट मांगता हूं और समर्थन मांगता हूं। राजेश तेवतिया जी, एक सवाल। पहले बसपा का विधायक पृथला विधानसभा से बना, बहुजन समाज को पार्टी से वो बने, बहुजन समाज की उन्होंने वोट भी ली, दलितों की वोट ली, दलितों पर पृथला विधानसभा का चुनाव रहता है। क्या आपसे उम्मीद करें कि आप जीतने के बाद अदर पार्टी में नहीं जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से आप आए हैं? मेरे से आप अंडरटेकिंग ले सकते हैं कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। पार्टी का जो फैसला होगा वो मेरे लिए एक आदेश होगा। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया और आगे भी काम करने जा रहा हूं। तो आप सब भरोसा कीजिए, मैं इस पार्टी को बिल्कुल भी ना छोड़ने जा रहा हूं। इस संगठन के साथ में हम सब मिलकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। पृथला विधानसभा की जनता इस बार राजेश तेवतिया को विधायक के रूप में देखना चाहती है, युवा के लिए क्या खास है? मैंने कह दिया, युवाओं का जितना अपमान पहले नेताओं ने किया है, उनको सही पहचान दिलाना, उनको सबसे पहले रोजगार दिलाना, और जो उनकी प्रतिभा है, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे कल्चरल उनकी एक्टिविटीज हो, उनको बढ़ाकर उनको सही प्लेटफॉर्म पर सेट करना मेरी प्राथमिकता में शामिल है। युवा जब जागृत होता है, जैसा इस बार हो रहा है, तो आने वाले टाइम में एक इतिहास रचने जा रहा है और सारे समाज की नींव, या मैं कहूँ प्रदेश और देश की नींव, युवा की सोच और उसके कार्यकलापों पे निर्भर करती है। तो युवा के लिए बहुत सारा कुछ काम करने जा रहा है। बढ़ता हुआ क्राइम है, आपकी पार्टी इस क्राइम पर क्या करेगी? देखिए, आप सभी जानते हैं, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम, हमारे सुप्रीमो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में, और हमारे प्रभारी डॉक्टर धर्मवीर परवाल, जिन्होंने जबरदस्त मेहनत की है। रात दिन मैंने खुद उनका काम देखा, उनके विचार देखे हैं, और एक एक कार्यकर्ता जो इतना सम्माननीय है, जो सर्व समाज के लिए लड़ा है, भूखा भी प्यासा भी रोड पर निकला है, तो उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर राजेश तेवतिया खड़ा है। आप सबको कोई परेशानी जब छू पाएगी, मेरे क्षेत्रवासियों को, जब वो राजेश तेवतिया से पार होकर जाएगी। आपके सम्मान का, आपकी सुरक्षा का और आपकी भागीदारी का कवच लेकर राजेश तेवतिया पृथला विधानसभा में निकला है। क्या हरियाणा के अंदर आजाद समाज पार्टी का किसी पार्टी से गठबंधन है, अकेले चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी तक गठबंधन की कोई बात नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज राजनीति में कभी खत्म नहीं हुआ करती हैं। लेट्स सी, आप सबके सामने जल्दी इस बात का मैं जवाब दूंगा। ठीक है जी, धन्यवाद। एक सवाल और था, जिस पार्टी का आपने पटका पहना हुआ है, इस पार्टी का जो संविधान है वो भी कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो अभी तक नहीं पहुंची है, उसका संविधान है और एक समानता की बात जरूर करते हैं। लेकिन इस पटना विधानसभा में पार्टी के पास एक लंबी कतार है पटना से, तो आप कितने आश्वस्त हैं कि टिकट आपको मिल पाए? देखिए, इस पार्टी का दामन नहीं छोड़ेंगे टिकट न मिलने के बाद? मैं आप सबके सामने कहता हूं कि मैं इस पार्टी का दामन नहीं छोड़ूंगा। मैंने काम किया है, बिना बने और बिना लड़े मैं कम सेवा करूंगा। लेकिन यदि पार्टी ने भरोसा किया तो आप
पार्टी के पदाधिकारियों को आश्वस्त करता हूं कि पिरथले विधानसभा यदि मुझे एक आशीर्वाद और भरोसा पार्टी का जमता है तो इस बार पिरथला विधानसभा से ये सीट आजाद समाज पार्टी की निकलने जा रही है। सर, आखिर में पिरथला विधानसभा के तमाम क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं पिरथला विधानसभा के समस्त क्षेत्रवासियों को सर्वप्रथम सादर नमन और वंदन करते हुए एक ही प्रार्थना करता हूं कि आपने सबको देखा है, सबको मौका दिया है। मेरी राजनीति सेवा के लिए है, ईमानदारी से सेवा करूंगा, आपके हकों के लिए लड़ूंगा और मजबूती से क्षेत्र की जो मूलभूत जो सुविधाओं की जो लड़ाई है, जो युवा की, किसान की, महिलाओं की जो लड़ाई है, चाहे वो सुरक्षा के मुद्दे पर हो, चाहे वो स्वास्थ्य के मुद्दे पर हो, चाहे वो रोजगार के माध्यम पर हो, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से हो, उनकी मजबूती से पैरवी करने का ये बेटा विधानसभा में काम करेगा। जो टैग पिरथला विधानसभा पर कमजोर नेताओं का आज तक लगता रहा है, उस दाग को धोने का राजेश तेवतिया काम करेगा। जीवन जितना भी मेरा है, सारा का सारा जीवन क्षेत्रवासियों के लिए समर्पित है। अब मेरे क्षेत्रवासी, मेरे भाई बहन, माता, बुजुर्ग, सबने मुझे इतना प्यार और सर पे हाथ रख के चले हैं, तो मैं आपसे बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके इस आशीर्वाद की दिल से सम्मान करूंगा, इसकी लाज रखूंगा। मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा। आप सबका आज भी राइट होगा और कल भी राइट होगा। कभी भी कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद अपने आप वॉच करूंगा और आम आदमी को, छत्तीस बिरादरी को, चाहे बीसी हो, ओबीसी हो, एससी हो, अल्पसंख्यक हो और उसके साथ में चाहे कोई बड़ी बिरादरी हो, उन सबको साथ में लेकर आपको सम्मान देने का काम करूंगा। मेरे क्षेत्रवासियों, मेरे पे भरोसा करो। ये जीवन एक और सवाल, पिरथला विधानसभा के अंदर आपने अल्पसंख्यक की बात करी, 17,000 वोट के दावेदार वो रहते हैं और उनको हर बार ठगा जाता है। भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद को नगीना से उन्होंने चुनाव लड़ा तो 80% मुस्लिमों ने अपना वोट बैंक किया। क्या लगता है कि पिरथला विधानसभा में भी मुस्लिम आजाद समाज पार्टी के साथ रहेंगे? देखिए, मैं बहुत सारे अल्पसंख्यक भाइयों से मिला हूं। वैसे मैं जातिगत राजनीति नहीं करता हूं और ना ही हमारी पार्टी जाति के आधार पर वोट मांगती है। हमने सभी को साथ में लेकर चले हैं। भाई चंद्रशेखर जी ने, क्योंकि ये गरीब परिवार से निकले हैं, वो आम चीज़ों को जानते हैं। जिस तरीके से उन्होंने संसद में आवाज़ उठाई है हरियाणा के मुद्दों की, राजेश तेवतिया, यदि पिरथला विधानसभा का मेरे पर भरोसा जमा और पार्टी ने मुझे टिकट दी तो मैं बहुत मजबूती से विधानसभा में ये आवाज़ उठाऊंगा। डमी और टेप चुपका कर रहने वाला एमएलए मैं रहने वाला नहीं हूँ। आप भरोसा कीजिए, बहुत मजबूती से क्षेत्र की लड़ाई लड़ूंगा। तेवर चंद्रशेखर वाले दिख रहे हैं आपके? निसंदेह, मैं खुद कहता हूँ, मेरा जीवन सच्चाई और ईमानदारी से गुजरा है। जो फादर से मुझे पारिवारिक संस्कार मिले और जो मैंने अपने समाज की सेवा करके लोगों से मिलकर मैंने जाना है और अपना उन बातों को मैंने अपने जीवन में आत्मसात किया है। कमजोरी से मैं ना काम करता हूँ, ना ही हमारे सुप्रीमो करते हैं। मिलकर हरियाणा ही नहीं, आगे हम भारत का रोड मैप फतेह करने का एक रोड मैप तैयार करके चले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।